पूछते हैं कि प्रभु आप कहते हैं कि शरीर को भार लगता है, आत्मा को भार नहीं लगता, लेकिन वास्तव में तो थकान होती है, तो आत्मा भी थकती ही है। तो वो कहते हैं कि देखो, एक भगोनी में जल लो और उसमें आलू डालो और उसको उबालो। उबालो, क्या होगा? आलू सीज जाएगा। फिर उबालो, क्या होगा? आलू फट जाएगा। फिर उबालो, आलू फैल जाएगा। फिर उबालो तो आलू पानी में घुल जाएगा। अब दूसरा प्रयोग करो, भगोनी में जल लो और उस जल में कंकड़ डालो और कंकड़ डाल के उबालो। उबालो उबालो, कितना ही उबाल लो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो राजा, तुमने आलू की तरह इस संसार में रत हो गए तुम, लेकिन वो कंकड़ इस पानी में रत नहीं हो पाए। इसलिए जो इस संसार में रत हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, उसको थकान होती है। लेकिन जो इस संसार में रत नहीं है उसको कोई थकान नहीं होती है। इस प्रकार बड़ा ज्ञान चर्चा होती है। फिर भुवन कोश का वर्णन आता है और श्याम राधे श्याम राधे नारायण भजरी विशाल भज मन हरि दुष्टन ने घेरी आए प्रभु कीन नहीं घेरी द्रौपदी करुणा कीन घनेरी तुरंत लगाई चीर की ढेरी भक्तन के प्रतिभा वस्त्र रूप भगवान भज मन
परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि जहां तक सूर्य का प्रकाश है, जहां तक तारागण सहित चंद्रदेव के दर्शन होते हैं, वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बताया है। प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बने और भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। हे मुनीश्वर, अब मैं इन सब का प्रमाण लक्षण सहित पूर्ण विवरण जानना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, कि भगवान की माया का विस्तार अपार है। मुख्य रूप से बातों पर ही भूमंडल का विवरण देंगे। ये जम्बू द्वीप है जिसमें हम रहते हैं। भूमंडल के ये गोलाकार 1 लाख योजन का विस्तृत हमने 9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। 9 हजार विस्तार वाले 9 वर्ष हैं जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए। ध्यान देना, भूगोल खगोल का वर्णन भागवत में सबसे महत्वपूर्ण वर्णन है जो हमें भारत भूमि का महत्व दिखाते हैं। 9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, 9 क्षेत्र हैं जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके मध्य में इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है। इन 9 वर्षों के बीच में इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है। तो हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं जो पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं, 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है ना। हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। कौन कौन से? एक तो निखद पर्वतों का नाम बता रहे हैं। एक तो निखद पर्वत है, एक हेमकूट है। अब ये हेमकूट कौन सा है? हेमकुंड साहिब का नाम सुना है किसी ने? हेमकुंड साहिब, ये हेमकुंड साहिब वो है जहां शेषनाग ने, लक्ष्मण जी ने शेषनाग के रूप में तपस्या की थी और वहां लक्ष्मण मंदिर है। वो कब से हैं? इतिहास बाह्य है, किसी को पता नहीं है कि कब से हैं। जब से सृष्टि ने होश संभाला है तब से लक्ष्मण की तपोभूमि के रूप में वो विख्यात है। और वहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो हमारे 10वें गुरु हैं सिख संप्रदाय के, उन्होंने वहां पूर्व जन्म में तपस्या की थी। कर्नाटक में सचखंड साहिब गुरुद्वारा है, वहां एक वैदिक ऋषि रहा करते थे और वो एक राक्षस के आतंक से बहुत व्यथित थे, भयभीत थे और उन्होंने भगवान से अपनी एक किरण मांगी थी जो इस राक्षस से निजात दिलाए। और वो दुष्ट दमन रूप से एक ऋषि के रूप में भगवान की एक किरण पैदा हुई और उन्होंने उस राक्षस को मारा। फिर उन्होंने भगवान से पूछा कि मैं क्या करूं? तो तुम हेमकुंड पर्वत पे जाओ और वहां जाकर के तपस्या करो। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वैदिक ऋषि दुष्ट दमन के रूप में वहां तपस्या की थी। इसका विषय अभी बाद में लेंगे। तो ये वो हेमकूट पर्वत है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने भी तपस्या की। और गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद कहा कि जहां पांडव राज ने भी अपना योग कमाया था वहां मैंने महाकाल और महाकाली की तपस्या की थी। ये खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाम प्रथम ध्रुव लोक में उतरी, जहां ध्रुव अपने कुल देवता का चरणोदक मान करके ग्रहण करते हैं। मेरू शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है जो अलकनंदा है और वहां से सीता, चर्चा आई थी कुछ देर पहले, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा, इस प्रकार ये उत्तर से दक्षिण दिशाओं में बहती है। सीता ब्रह्मपुरी से चल करके केसराचलो कश्मीर, केसरांचल
हमारा पौराणिक नाम कश्मीर का ये है केसरांचल, जिसे आजकल कश्मीर कहते हैं। सीता ब्रह्मपुरी से चल करके और केसरांचल यानी कश्मीर के सर्वोच्च शिखरों से बहती हुई गंधमादन शिखरों से होती हुई भद्राश्व वर्ष को समुद्र में मिल जाती है। ये है हमारी सिंधु नदी, जहां हमारी सभ्यता विकसित हुई। चक्षु नदी माल्यवान शिखर से केतुमाल पर्वत से बहती हुई पश्चिमी और छार समुद्र में गिरती है। भद्रा मेरू पर्वत से उत्तर की ओर गिरती है, उत्तरी समुद्र में मिल जाती है रूस की तरफ। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिणी ओर गिर करके यानी भारत की तरफ, क्योंकि अलकनंदा इस सुमेरु पर्वत के दक्षिण में है भारत, तो वहां गिर करके ब्रह्मपुरी से दक्षिणी ओर गिर करके इसमें स्नान भारतवर्ष में प्रवेश करती है। और इसमें स्नान करने आने वाले पुरुषों को घर से चलता है ना, हर कदम पर जो ये भावना लेकर के चले घर से कि मुझे अलकनंदा में बद्रीनाथ के चरणों में स्नान करने हैं, हर पद पर राजसूय यज्ञों का, अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। ये हमारी अलकनंदा और ये हमारी भारत भूमि। शेष 8 वर्ष तो भूमि भोग भूमियां हैं। देखिए अब आ रहे हैं। ये केवल भागवत नहीं, शिव पुराण में भी यही वर्णन है, देवी भागवत में भी यही वर्णन है। सारे पुराणों में भूगोल खगोल के वर्णन में भारत भूमि का ऐसा विशद वर्णन होता है कि सीना चौड़ा हो जाता है कि हम धन्य हैं कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। इस भूमि की देवता भी प्रशंसा करते हैं। समस्त वर्षों में भारत वर्ष ही केवल कर्म भूमि है, शेष 8 वर्ष केवल भोग भूमियां हैं। भारत वर्ष की देवता गण भी प्रशिक्षा करते हैं और इस भूमि पर जन्म की कामना करते हैं देवता लोग भी। गायन्ति देवा के लगी तकानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। देवता लोग भी इसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। धन्य है भारत भूमि। स्वर्ग अपवर्ग आदि चारों पुरुषार्थों को देने वाली उनकी मार्ग भूत ये धन्य है। कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि, संयस्य विष्णु परमात्म भूते। अवाप्यतां कर्मणि मनन्ते, तस्मिन् लयन्ते त्वमला प्रयान्ति। विष्णु पुराण में कहा गया है कि धन्य है यह भारत भूमि, जहां जन्म लेने वाले मनुष्य निष्काम कर्म करके, अब निष्काम कर्म हर व्यक्ति करता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं चींटियों को चुग्गा डालो, इसमें कौन सा स्वार्थ आ गया? निस्वार्थ है ना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं एक वृक्ष को लगा दो तो 100 पुत्रों का फल प्राप्त करता है, इसमें कौन सा स्वार्थ आ गया? प्रकृति की रक्षा ही है। तो निष्काम कर्म करके इस धराधाम पर जन्म लेने वाला प्राणी निष्काम कर्म करके और भगवान विष्णु को समर्पित कर देता है और निष्पाप हुए पुरुष वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। विष्णु पुराण के ये वचन। भूगोल चाय नहीं होगी अभी, कुछ देर बाद होगी। भूगोल खगोल धरती समंदर कैसे बनते हैं, अंतरिक्ष सूर्य आदि की स्थिति, रात दिन मौसम आदि कैसे बनते हैं, जड़ चेतन जीव जगत की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विवरण, पाताल मूल में भगवान शेष के 1000 फणों के मस्तक पर ये पृथ्वी राई के दाने की समान है। देखिए पृथ्वी कितनी सी है, 1000 फण है, विशाल काय शेषनाग है, उसमें राई के दाने जैसी ये धरती रखी हुई है। और सुर नर मुनि
उन्हीं के शंकरषण भगवान की पूजा करते हैं। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न मनुष्यों की इसी प्रकार महिमा गाते हैं। अहो अमीशां किमकारि शोभनम् प्रसन्न एषां विस्विदुत स्वयं हरि। ये जन्म लब्धं निषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैतं स्पृहाहिनः। धन्य है ये भूमि, यहाँ जन्म लेने वाले क्या कहा जाए। देवता लोग बड़ी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारा अगर जन्म हो तो केवल भारत भूमि पर हो, भारत भूमि पर हो, केवल भारत भूमि पर हो। जब हमारे शास्त्र इस प्रकार की आराधना करते हैं, हमारे शास्त्र इस प्रकार भारत भूमि को महान बताते हैं, जब देवता लोग यहाँ आने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस भूमि पर जन्म लिए हुए हैं, इस भूमि पर हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आइए मातृभूमि को प्रणाम करें। मातृभू तुझको मेरा, वंदे मातरम आएगा वो सभी को बोलना है। मातृभू तुझको मेरा रमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हो। और माता के भौगोलिक रूप को देखिए। भौगोलिक रूप क्या है भारत भूमि का। शीर्ष हिमाला उतंगा, पंचनद जमुन गंगा, वारिधि पड़ा चरण में सस्य श्यामला बंगा, सस्य श्यामला बंगा, सस्य श्यामला बंगा। शीर्ष हिमाला उतंगा, पंचनद जमुन गंगा, वारिधि पड़ा चरण में सस्य श्यामला बंगा, सस्य श्यामला बंगा, सस्य श्यामला। तेरे पग पग अनेकों वरन, तेरे पग पग अनेकों वरन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हो। बोलिए भारत माता की। भारत का नक्शा देखिए। भारत के नक्शे में सबसे ऊपर हिमालय, ये माता का शीश है, माता का शीश है। और पंचनद पंजाब और जमुना गंगा, वारिधि पड़ा चरण में, समुद्र चरणों को सींच रहा है भारत माता की के। और सस्य श्यामला बंग प्रदेश। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी माता की दोनों भुजाएं काट दी गई 47 में। और कश्मीर, माथे पर भी कैंसर हो गया था, आधा कश्मीर भी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये भौगोलिक रूप भारत माता का। शीश हिमाला उतंगा, पंचनद जमुन गंगा, वारिधि पड़ा चरण में सस्य श्यामला बंगा, सस्य श्यामला
पग पग अनेकों वरन, तेरे पग पग अनेकों वरन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे